बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला रहा। ख्रीष्ट में पूजनीय माता पिता, प्यारे भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से जय यीशु। मैं जॉन मिंज, यीशु बुला रहा है इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यीशु आज आप लोगों को बुला रहा है विश्वास के लिए कि विश्वास क्या है, विश्वास किस पर करना है और विश्वास क्यों करना है, उसको जानने के लिए यीशु आज हमें बुलाया है। तो आइए हम इस पर मनन चिंतन करें और बाइबल आधारित वचनों को हम जानें कि विश्वास के बारे में आज हमें प्रभु क्या बतलाना चाहते हैं। विश्वास यूं तो अपने जीवन में हम देखते हैं कई विश्वास हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं पति पत्नी के बीच के विश्वास, बच्चों के बीच में विश्वास, अपने दोस्तों के बीच में विश्वास, अड़ोस पड़ोसों के बीच में विश्वास, हमारे बॉस के साथ में विश्वास। ये सब विश्वास है हमारे अपने दैनिक जीवन में। लेकिन आज जो विश्वास हम जो आज चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा आध्यात्मिक विश्वास के बारे में, कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब हम जीते हैं तो वो कौन सा विश्वास लेके हम जी रहे हैं, वो विश्वास को हम जानेंगे। बाइबल का वचन कहता है इब्रानियों के लिखते पत्र में अध्याय 11 पद संख्या 1 में कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं या व्यक्तियों के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिसको हम नहीं देखते। तो वो विश्वास को आज हमें प्रकट करना है, जानना है कि हमारा विश्वास क्या है। वैसा हमारा कलीसिया सिखाती है कि हमारा विश्वास क्या है। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, प्लांतुस समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस मुद्रा, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सम्मान, पापों की क्षमा, देह के फिर जुटने और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। ये हमारी कलीसिया सिखाती है, ये हमारा विश्वास है। तो क्या हम इस विश्वास के पर हम जीते हैं, हम चलते हैं, हमारा जीवन ऐसा है? हम जानते हैं कि ये ईश्वर कौन है, हम जानते हैं कि यीशु क्या है, ये तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है, ये सब को हम जानते हैं। हमारा विश्वास ये भी है कि एक ईश्वर में 3 जन है, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। तो इन सब को लेके हमें चलना है, इसी विश्वास में हमें जीना है। पहले यूहन्ना के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कहता है कि विजयी कौन है? वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर का पुत्र है, वही विजय है। और गलातियों को लिखते पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहता है संत पौलुस कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं जो अब जीवन जीता हूं उसका प्रेरणा स्रोत एक ही है, ईश्वर के पुत्र यीशु में विश्वास। जी हाँ दोस्तों, हमारा विश्वास एकमात्र होना चाहिए यीशु में और ईश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए। रोमियो के लिखते पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 14-15 में लिखता है कि जब तक कोई हमें नहीं बतलाएगा तो हम कैसे जानेंगे कि विश्वास क्या है, कि कैसे जानेंगे कि ईश्वर कौन है, हम कैसे जानेंगे कि यीशु कौन है,
हम कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है? हमें कोई बतलाने वाला चाहिए। हमारे छोटा नागपुर के एरिया में फादर लीबंस, उन्होंने विश्वास का बीज बोया और वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया में विश्वास फैला है। हम उन्हीं विश्वास के बीजों में से एक बीज हमारे ऊपर भी वो विश्वास का बीज आया। और भी ऐसे बहुत सारे पुरोहितगण, धर्महने और अन्य पास्टर लोग या तो लोक धर्मी लोगों ने इस विश्वास के बीज को बोने के लिए अपना कार्य किया है। रोमियो के लिखते पत्र में अध्याय 10 पद संख्या 17 में कहता है कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। जब हम ईश्वर के वचनों को हम मनन चिंतन करते हैं, जानते हैं, तब हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है। यीशु मसीह अपने शिक्षा दे रहे थे, उस दौरान में लोगों ने उनसे पूछा, अध्याय 6 पद संख्या यूहन्ना का सुसमाचार कहा गया कि नहीं, ईश्वर की इच्छा क्या है? तो यीशु मसीह कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा ये है कि जिसने ईश्वर ने भेजा है उस पे आप विश्वास कीजिए, मतलब यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। और अपनी शिक्षा के दौरान में ही ईसा मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ? तो उनके शिष्य कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नबी इलियस, कोई कहते हैं कि नबी एरेमियस, या तो कहते हैं कि कुछ लोग कि हाँ नबियों में से कोई एक। ऐसा लोगों की धारणा है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो पेतरुस कहते हैं कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। देखिए यहाँ पे पेतरुस अपने विश्वास को प्रकट किया और पहचाना। उनके साथ में जीवन बिताते समय उन्होंने पहचान लिया कि यीशु कौन है, और वो बहुत सही जवाब दिया कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और अब हम मत्ती के सुसमाचार में भी देखते हैं, अध्याय 20 पद संख्या 21 में यूहन्ना और याकूब की माँ यीशु के पास जाकर निवेदन करती है कि मेरे ये दो पुत्र यूहन्ना और याकूब को आप अपने राज्य में एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बैठने का अधिकार प्रदान कीजिए। तो ईसा मसीह कहते हैं कि ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार पिता ईश्वर का है। वो उन लोगों के लिए निर्धारित किया है जो उसके लिए अधिकार रखते हैं। ये मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन सलोमी का, यूहन्ना और याकूब की माँ का विश्वास यीशु के प्रति काफी गहरा था। इसलिए वो निवेदन करते, भले ही उनका जो निवेदन गलत था, लेकिन यीशु के प्रति जो उनका जो विश्वास था बहुत दृढ़ था। इसीलिए अपने पुत्रों के लिए वो निवेदन करती है। यीशु के उस सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को उन्होंने पहचाना था। हमारा विश्वास उस कारापाल के जैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास पेतरुस के जैसा होना चाहिए। हमारा विश्वास उन और याकूब की माँ के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। उन्होंने पहचाना कि उनका क्या अस्तित्व है, उनको जाना और पहचाना, उनकी शक्तियों को पहचाना। विश्वास हमारी अपनी भावनाओं पर नहीं है, या तो हमारी अपनी सोच पर नहीं है, या तो हमारी अपनी क्षमता पर नहीं है। हमारा विश्वास है ईश्वर की क्षमता पर, उसकी विशेषता पर है, उसकी वास्तविकता पर है, उसकी असलियत पर है कि ईश्वर कौन है। आइए हम जानें कि हम क्यों उसमें विश्वास करना चाहिए। हम ईश्वर में, यीशु में और पवित्र आत्मा में क्यों विश्वास करें? हमें विश्वास करना चाहिए क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। हमें विश्वास करना चाहिए ईश्वर में क्योंकि वो सर्वव्यापी है। हमें विश्वास करना चाहिए
क्योंकि वह सर्वज्ञानी है। सर्वशक्तिमान कैसे है? हम कैसे जाने कि सर्वशक्तिमान है? क्योंकि वह पूरे संसार का सृष्टि करता है। जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेके 31 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें पूरे हमारे संसार के सृष्टि के बारे में हमें दिया हुआ है, बतलाया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता, जीव और जंतुओं का सृष्टि करता, और इस संसार में जितना भी हम देखते हैं उस सब का सृष्टि करता हमारे ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 37 में कहता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इर्मियाह के ग्रंथ में कहता है अध्याय 32 पद संख्या 27 में कि मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? जी हाँ, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वह सर्वव्यापी है, वह हर जगह मौजूद रहता है। इसके विषय में बाइबल में यूं लिखा है, सूत्र ग्रंथ 139 को हम पढ़ते हैं, पद संख्या 7 और 8 और 9। उसमें लिखा गया है, मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, मैं कहाँ भाग कर तेरे आंखों से ओझल हो जाऊं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है, यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं तो तू वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे ले चलता है, वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु ईश्वर सब जगह मौजूद है। हम कहीं भी जाएं हम छिप नहीं सकते। उसकी आंखें सर्वत्र व्याप्त है और वह सर्वज्ञानी भी है। उनकी वो अंतर्यामी है। हमारे अंदर में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं। तो कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 में लिखा है, ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है, सब कुछ की थाह लेता है। इसीलिए वो सर्वज्ञानी है। ईसाइया के ग्रंथ में अध्याय 9 पद संख्या 5 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति का राजा। ऐसा वचन में लिखा है कि अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। शांति का राजा जो विश्वास का जीवन जीता है उसके जीवन में शांति आ जाती है, इसीलिए कहा जाता है शांति का राजा। सूत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 और 13, यूं तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर पूरा 22 तक यीशु के स्वभाव के बारे में ही लिखा हुआ है। वह दयालु है, वह सहनशील है, वो क्षमाशील है और अत्यंत प्रेममय है। और भी बहुत कुछ उसके बारे में लिखा है, लेकिन अभी मैं इतना बतला रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं पूरा 1 से लेकर 22 तक, सूत्र ग्रंथ 103। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं, हम पर दया करते हैं। हम जो अभी जीवन जी रहे हैं ये किसके बदौलत जी रहे हैं? ये प्रभु की दया है। वो हमें अत्यंत प्रेम करते रहते हैं। ईसाइया नबी के ही ग्रंथ 1 अध्याय 41 पद संख्या 10 में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। जी हाँ दोस्तों, वो हमेशा हमारे साथ रहने की बात करते हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं। और आगे हम देखते हैं ईसाइया नबी के ही ग्रंथ अध्याय 39 पद संख्या 15 में कहता है कि यदि माँ अपने दूधमुहे बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
इब्रानियों के लिखते पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 5 में कहता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब है हमारे ईश्वर के वचन जो ईश्वर अपने तरफ से हमें देते हैं और अपने वचनों के माध्यम से हमें कहता है, कह रहे हैं कि मैं ये सब करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम आओ मेरे पास में। इसीलिए हमें आज बुला रहे हैं विश्वास का जीवन जीने के लिए कि तुम मुझ में विश्वास करो। हम देखते हैं हम यीशु का जीवन को, जब यीशु हमारे इस संसार में मानव रूप धारण करके आए, 33.5 के साल के करीब उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया। इस जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने जीवन में कई सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए। कई लोगों को चंगाई प्रदान की, कई बीमार लोगों को चंगाई दी, कई अंधों को दृष्टि दान दिया, कई अवधूतग्रस्त लोगों को अवधूतों से मुक्त किए। ये सब चिन्ह और चमत्कार हम देखते हैं यीशु के जीवन में। यीशु की जो शिक्षा थी वो भी बहुत असाधारण शिक्षा थी। हम देखते हैं जब वो शिक्षा देते थे, हम देखते हैं कि संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 10 पद संख्या 45 में कहते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया और बहुतों को उद्धार देने आया हूं। वो उनकी शिक्षा है। और अपने शिक्षा में कहते हैं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 44-45 में हम देखते हैं कि लिखा गया है कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो। ये हमारे मानवीय गुण के विपरीत है। हमारा मानवीय गुण हमेशा बदला लेने की भावना को सोचता है। अगर कोई हमारा शत्रु है तो हम उसको कभी दृष्टि लगा के हम देख नहीं सकते, लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, आप उनसे प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो अत्याचार आपके लिए करते हैं। ये उनकी शिक्षा है, बहुत असाधारण शिक्षा, साधारण शिक्षा नहीं है। हम यीशु के जीवन को भी हम देखते हैं। वो जब जीवन जी रहे थे तो हम देखते हैं कि वो पापियों के साथ में रहते थे, खाते पीते थे, गरीबों के साथ उठते बैठते थे। तो ये सब दर्शाता है कि वो उनका स्वभाव कैसे था। तो उस ईश्वर में हमें विश्वास करना है। जब हम ईश्वर में हम विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को हम अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन में नम्रता को अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारा जीवन बदल गया है। हम देखेंगे कि हमारा स्वभाव बदल गया है, हमारा स्वभाव अद्भुत रीति से बदल गया है और बहुत सारे जो गलत विचार जो मेरे मन में उत्पन्न होते थे वो अब मेरे जीवन में नहीं आता है। तो ये सब हमारे विश्वास के जीवन में आता है जब हम ईश्वर से, यीशु से और पवित्र आत्मा से हम जब जुड़ते हैं। हमारा विश्वास उसमें जब पक्का होता है, जब हम विश्वास का जीवन जीने लगते हैं तो हमें कई सारे वरदान मिलते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वास्तविक वरदान और चमत्कारी वरदान मिलते हैं। हम देखते हैं 7 वास्तविक वरदान और 9 चमत्कारी वरदान हमें प्रदान करता है प्रभु यीशु। तो इससे हमारा जीवन में परिवर्तन होता है। और पहले कुरिन्थियों के लिखते पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में कहता है कि आत्मा के द्वारा हमें विश्वास मिलता है। विश्वास जो है हमारा पवित्र आत्मा का वरदान है। तो इसीलिए हमें यह प्रार्थना करना चाहिए अपने ईश्वर से कि प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए आज हम
अपने आध्यात्मिक जीवन को ईश्वर के लिए और यीशु मसीह के लिए और पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करें, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन जो हम जी रहे हैं वो बहुत अच्छा हो। हमारा विश्वास यीशु में है, हमारा विश्वास ईश्वर में है और हमारा विश्वास पवित्र आत्मा में हो, ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय जीवन व्यतीत होने पाए। आप सबको जय यीशु। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा।